बच्चों। तो आज हम कक्षा 9 का अध्याय नंबर 2 दुख का अधिकार, जिसके लेखक हैं यशपाल, तो उसके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहले इस पाठ में लेखक ने अंधविश्वास व ऊंच नीच के भेदभाव के बारे में वर्णन किया है। इसमें धनी लोगों की अमानवीयता व गरीब की मजबूरी को उजागर किया गया है कि कैसे गरीब व्यक्ति दुख नहीं मना सकता, उसको दुख मनाने का अधिकार ही नहीं होता, लेकिन अमीर व्यक्ति यदि दुखी हो जाता है तो वो अपने दुख को किस तरह से प्रकट करता है, इसके बारे में जो है लेखक ने बताया है। अब इसमें लेखक ने पोशाक के महत्व के बारे में बताया है कि पोशाक जो है व्यक्ति को समाज में विभिन्न श्रेणियों में बांटती है। इस पोशाक से ही व्यक्ति की अमीरी और गरीबी का पता चलता है। यही समाज में अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। पोशाक जो है हमें नीचे झुकने से रोक के रहती है। जब हम निम्न वर्ग के किसी लोगों से बात करना चाहते हैं तो ये पोशाक हमें नीचे नहीं झुकने देती, ये हमारे लिए बंधन और अड़चन बन जाती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को एकदम से नीचे नहीं गिरने देती, उसी तरह से यह पोशाक हमें निम्न वर्ग से बात करने के लिए एकदम से नीचे नहीं झुकने देती। अब आपने देखा होगा कि जब पतंग कट के नीचे आती है तो क्या होता है, वो धीरे धीरे ऐसे लहराती हुई कहीं दूर जाकर के गिरती है, बच्चे उसके पीछे पीछे भागते जाते हैं। तो उसी तरह से ये जो पोशाक, अच्छी पोशाक पहनी हुई हो तो हम किसी गरीब से बात करना चाहें तो हमें ऐसा लगता है कि लोग जो है हमारा मजाक करेंगे, तो हम अपना अपमान महसूस करते हैं, उससे जो है बात नहीं करते, उसके दुख के बारे में नहीं जान सकते। अब जो है इस पाठ में जो मेन बात बताई गई है कि एक गुड़िया जो फुटपाथ पर बैठ कर के टोकरी में खरबूजे रख के बेच रही है और वह अपना मुंह घुटनों में छिपाए हुए रो रही है, वो बहुत दुखी थी। अब लेखक ने जब उसे देखा, उसके दुख के कारण को जानना चाहा, लेकिन वो नहीं जान पाया। इसका कारण क्या था कि उसने बड़ी अच्छी पोशाक पहनी हुई थी। तो गुड़िया के दुख का कारण क्या था? क्योंकि गुड़िया का जवान बेटा था जो खेती करता था, खेती करके वहां से खरबूजे तोड़ करके वो कभी तो खुद बाजार में फुटपाथ पर बैठ के बेच देता था और कभी बुढ़िया माँ जो है टोकरी में खरबूजे लेकर के बेचने बैठ जाती थी। घर में बहू थी, पोता पोती थे, पूरा परिवार जो है अपना इसी तरह से गुजारा कर रहे थे और शांतिपूर्वक रहते थे। लेकिन एक दिन बुढ़िया का वो बेटा, जिसका नाम भगवाना था, तो वो क्या था कि वहाँ खेत में खरबूजे तोड़ रहा था, तो वहाँ गीली मेड़ पर एक सांप था। सांप के ऊपर उसका पैर पड़ गया, जिससे सांप ने उसे डस लिया और डसने के बाद जो है बुढ़िया उसे अपने घर लाई। घर आने के बाद ओझा को बुलाया गया, उसका झाड़ फूंक किया गया, लेकिन भगवाना को बचाया नहीं जा सका। अब झाड़ फूंक करने के बाद ओझा को दान दक्षिणा में घर में जो भी कुछ था, अनाज था, जो भी दाना था और जो पैसा था, वो सब उसको जो है दान दक्षिणा में दे दिया गया। अब इसलिए जो घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा और बेटे की भी मृत्यु हो गई। तो इसलिए वो गुड़िया जो थी वो बेटे की मृत्यु के दूसरे दिन बाजार में खरबूजे बेचने चली गई। अब वो खरबूजे बेच रही थी तो वो रो रही थी, मुंह उसने अपना घुटनों में छिपाया हुआ था, इसलिए कोई उससे खरबूजे नहीं खरीद रहा था। तब लोग जो है उसे तरह तरह के ताने भी दे रहे थे। कुछ लोग ये कह रहे थे कि देखो कल तो इसका जवान बेटा मरा है और आज ये बेहया बाजार में खरबूजे बेचने आ गई है। और कुछ लोग कह रहे थे कि इनके लिए बेटा बेटी या रिश्तेदारी का कोई मतलब नहीं है, इन्हें तो सिर्फ जो है पैसे से मतलब होता है, इसलिए ये जो है आज आके बैठ गई है। तीसरे ने कहा कि अभी तो इसके घर से सूतक भी नहीं निकला है और जो ये बाजार में खरबूजे बेचने आ गई है, इसे दूसरों के धर्म ईमान के बारे में तो सोचना चाहिए था। अब इसी का जब देखा, लेखक ने इस बुढ़िया को देखा तो उसे अपने पड़ोस की एक संभ्रांत महिला की याद आ गई। संभ्रांत मीन्स होता है सभ्य महिला, जो बहुत धनवान महिला थी, उसकी याद आ गई, क्योंकि कुछ समय पहले उसके भी बेटे की मृत्यु हुई थी और वह अपने बेटे की मृत्यु के बाद रो रो करके अपना दुख प्रकट कर रही थी। 2.5 महीने तक वो पलंग से भी नहीं उठी थी, उसके पास 2 डॉक्टर बैठे रहते थे। जब उसे होश आता था तो वो जो है बेहोश दोबारा से हो जाती थी, फिर जो है डॉक्टर उसे दवाई दे के दोबारा होश में लाते थे।
लेकिन ऐसा ही वो 2.5 महीने तक चलता रहा था और लोग जो है उसके दुख को बांटने के लिए उसके पास आते रहते थे, उसे धैर्य बनाते थे। लेकिन गुड़िया जो है वो दुखी थी, उसके पास कोई नहीं जाता था। तो इस प्रकार से क्या है कि दुख तो दोनों का समान था। गुड़िया के बेटे की मृत्यु हुई थी, उधर संभ्रांत महिला के भी बेटे की मृत्यु हुई थी। दोनों अपने पुत्र की दुख में दुखी थी, मृत्यु से दुखी थी, लेकिन दोनों को जो है दुख मनाने का अधिकार एक जैसा नहीं था। गुड़िया दुख नहीं मना सकती थी क्योंकि उसके सामने गरीबी थी, उसके पास किसी तरह की कोई सहूलियत नहीं थी, क्योंकि घर में कुछ खाने पीने के लिए नहीं है तो बाजार तो जाना ही पड़ेगा। तो इसलिए जो उसे दुख मनाने का अधिकार नहीं था। लेकिन वो जो संभ्रांत महिला थी उसे दुख मनाने का अधिकार था, क्योंकि उसके पास पैसा था। लोग उसके पास बैठने आते थे तो ऐसे दुखी होकर दिखाते थे जैसे वो बहुत ज्यादा, जैसे वो दुख उनका स्वयं का ही दुख हो। तो इस प्रकार से अब ये लेसन जो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके जो कुछ प्रश्न मैं अभी आपको बताती हूँ जो आप बहुत जल्दी बता सकोगे। किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें क्या पता चलता है? तो इसका क्या मतलब हुआ कि क्या पता चलेगा, आपने पढ़ लिया होगा लेसन में और सुन भी लिया है। तो किसी व्यक्ति को पोशाक को देखकर हमें उसकी अमीरी गरीबी का पता चलता है, साथ ही समाज में उसके अधिकार और दर्जे के बारे में पता चलता है। गुड़िया से कोई खरबूजे क्यों नहीं खरीद रहा था? क्यों नहीं खरीद रहा था? क्योंकि वह अपने पुत्र की मृत्यु के कारण दुखी थी और घुटनों में मुंह छिपाए दुखी होकर के रो रही थी, इसलिए कोई उससे खरबूजे नहीं खरीद रहा था। उस स्त्री को देखकर लेखक को कैसा लगा था? स्त्री को देखकर लेखक बहुत दुखी हो गया था, क्योंकि वह रो रही थी और वह उसके दुख को जानना चाहता था, लेकिन अपने पोशाक के कारण वो जान नहीं पाया। बुढ़िया के लड़के की मृत्यु का क्या कारण था? बुढ़िया के लड़के को सुबह सवेरे खेत में काम करते हुए एक सांप ने डस लिया था, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। बुढ़िया को कोई उधार क्यों नहीं दे रहा था? बुढ़िया को कोई उधार इसलिए नहीं दे रहा था क्योंकि लोग जानते थे कि उसका एक ही बेटा था जो कमाने वाला था, उसकी मृत्यु हो गई है, तो अब उधार कौन चुकाएगा? उन लोगों को उधार वापसी की उम्मीद नहीं थी, इसलिए गुड़िया को कोई उधार नहीं दे रहा था। तो आज हम इतना ही करते हैं। अब जो इसके प्रश्न उत्तर बाकी के हैं वो जो है नेक्स्ट वीडियो में समझाए जाएंगे। धन्यवाद।